नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ऋचा शुक्ला। एक श्रृंखला बना रही थी भाव और भावेश के विषय में। कहीं ना कहीं वो 10 यानी कि 1 से लेकर और 10 भावों के विषय में बात हो चुकी है। आज बात होगी एकादश भाव और एकादशेश यानी 11वां भाव और 11वें घर का स्वामी आपकी कुंडली में क्या दिखाता है, आप उससे क्या क्या जान सकते हैं। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। 13 जनवरी 2023 से महाज्योतिष का एक कोर्स प्रारंभ हो रहा है। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो इस कोर्स में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें मैं आपको शुरू से लेकर और अंत तक यानी पत्रिका देखना, हॉरोस्कोप एनालिसिस के तरीके आपको समझाने वाली हूँ। स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें और अगर चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा लें। अब बात होगी आज के वीडियो की। आज का वीडियो एकादशेश 11वें घर पर है। 11वां भाव जो है, हम सभी, इतना तो आप हमारे यहाँ चैनल देखकर और भी कई चैनल देखकर जान गए होंगे कि 11वां भाव जो होता है वो लाभ का भाव होता है। इसको आय भाव भी कहते हैं। आय मतलब इनकम, फायदा, लाभ, जो चीजें भी आ रही हैं, यानी इसका दरवाजा खुला हुआ है, तभी तो इसके अंदर कोई चीज आ सकती है, इनकम। ठीक है। 11वां घर लाभ का भाव होता है। उपचय भावों में 11वां घर सर्वोच्च स्थान रखता है। उपचय भाव हम सभी समझ चुके हैं, मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप जरूर देखिएगा। उपचय भावों का मतलब होता है वृद्धि कारक भाव, जो चीजों की वृद्धि कर सकते हैं, चीजों को बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 11वां घर है ये 10वें घर से दूसरा घर है, यानी आपके कर्म की सस्टेनेंस जो है, यानी आप क्या कर्म करेंगे और उससे आपके पास क्या लाभ आएगा, ये 11वां घर दिखाता है ना। तो 11वां घर जो है वो आपके लिए अगर देखते हैं तो लाभ का है, बड़े भाई का है, दोस्तों का है, नेटवर्किंग का है, बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं इससे। लेकिन अगर हम पिता के लिए देख रहे हैं तो हम कहेंगे पिता के छोटे भाई यानी आपके चाचा भी इस घर से देखे जा सकते हैं। आपके माता की आयु भी इस घर से देखी जा सकती है, क्योंकि चौथे घर से अष्टम भाव हो जाता है। आप मतलब समझ रहे हैं ना, जिस आप संतान को देखते हैं तो संतान के लिए ये संतान के पति या पत्नी दिखा सकता है, यानी आपके स्पाउस, बच्चों के स्पाउस कैसे होंगे, पहले बच्चे के फर्स्ट चाइल्ड का स्पाउस कैसा होगा, ये भी आपका 11वां घर दिखा सकता है। यानी कि एक ही घर को जब हम कई दृष्टियों से देखते हैं तो वो अलग अलग तरीके के फल दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पर बात होगी कि आखिर एकादश भाव को कैसे समझा जाए। सबसे पहली बात है कि इसका जो राशि पड़ती है काल पुरुष में वो होती है कुंभ राशि। आपकी पत्रिका में कोई भी नंबर पड़ा हो सकता है, 2, 3, 4, 5, लेकिन जो 1 से लेकर 12 की काल पुरुष कही जाती है यानी भचक्र जो होता है, उसमें 11वां नंबर कुंभ राशि का है। अगर आप कुंभ राशि के सिंबल को देखें, हमारे ऋषियों ने हमारे लिए चीजें आसान कर दी थी, लेकिन हमने ध्यान दिया नहीं। कुंभ राशि का एक सिंबल होता है कि एक आदमी है जो कि एक घड़ा अपने कंधे पर रखा हुआ है और उसमें पानी जो है वो बह रहा है, गिर रहा है। एंड दैट पर्सन इज लाइक क्वाइट माइटी, ताकतवर है और उनके बलिष्ठ हैं, और ऐसे इस पोज में आप कुंभ राशि को देखते हैं। इसको अगर हम गहराई से समझते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति कंधे पर घड़ा रखे है वो ये नहीं देख रहा कि इसमें कितना पानी और है या पानी कहाँ से आ रहा है, वो पानी को दे रहा है, देना चाहता है। तो कुंभ राशि का मतलब होता है थोड़ा सा सेल्फलेस होना, समाज के लिए कुछ करना। ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है। शनि का कोर स्वभाव क्या है? सर्विस। तभी तो हम इससे आय भी देखते हैं कि भाई नौकरी करोगे तो पैसा आएगा। शनि की मूल त्रिकोण राशि है। शनि सर्विस दिखाते हैं, सेवा दिखाते हैं। आपको सबसे पहले जहां भी
आपके 11वें घर का मालिक गया होगा, यानी कि एकादशेश जहां भी गया होगा वहां पर आपको सेल्फलेसली काम करना पड़ेगा। आपको मतलब बिल्कुल सेल्फलेस होना पड़ेगा, तभी आप इस ग्रह के मालिक के एकादशेश के पूरे फायदे उठा सकते हैं। दूसरी बात, एकादशेश यानी 11वें घर का स्वामी जहां भी जाता है उस भाव को प्राइसी बना देता है। प्राइसी मतलब महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। आपकी लाइफ में शायद वो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि ये लाभ का भाव है। जहां भी 11वें घर का मालिक जाएगा उस जगह से, उस चीज से, उस भाव से आपको लाभ अवश्य होगा। अब ये और बात है कि अगर एकादशेश पीड़ित होगा तो लाभ अच्छा नहीं होगा, हो सकता है बिल्कुल लाभ ना हो और उस भाव से हानि ही करवा दे। लेकिन अगर वेल प्लेस्ड है तो फिर लाभ अवश्य होगा। भले ही हानि हो जाए क्योंकि एकादशेश एफ्लिक्टेड हो, लेकिन आपकी इच्छा होगी कि इस भाव से तो मुझको बड़ी उम्मीद थी, मुझको इससे तो लाभ होना ही चाहिए था, लेकिन कई बार नहीं हो सकता। तो 11वां भाव प्राइसी बनाता है। आप उस जगह से लाभ की उम्मीद करते हैं और लाभ होता भी है। आपको उस भाव में सेल्फलेस हो जाना चाहिए। वृद्धि का ये सबसे ऊंचा घर है, उपचय भाव है, इसलिए जहां भी जाएगा उस भाव की वृद्धि करता है। अब अगर एकादशेश लग्न में होगा तो क्या होगा? सबसे पहले आप थोड़े सेल्फलेस होइए, समाज के लिए काम कीजिए, नेटवर्किंग बनाइए, दोस्तों की मदद कीजिए, अपने बड़े भाई बहनों की मदद कीजिए, या आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग में आपके बड़े भाई बहनों का, दोस्तों का, नेटवर्किंग का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। आपका दिमाग सदैव चलेगा किस तरह से लाभ कमाया जाए। लाभ किससे कमाना चाहते हैं? शरीर से। तन भाव है लग्न, यानी कि आप ऐसी किसी काम में हो सकते हैं जिसमें कि आपके शरीर से ही लाभ होता है। मॉडल, हीरो, हीरोइन है ना, उनका तो देखना सुनना, उनकी बॉडी ही उनका काम करती है ना, उनका शरीर, उनका चेहरा ही उनके लिए काम करता है। आपकी आयु जो है अच्छी हो, आप अच्छे दिखें, हमेशा आप लाभ की सोचते हैं, इस मेरा लाभ कैसे होगा। लेकिन यही कैच है, जब आप सेल्फलेस होंगे तो आपका लाभ ज़्यादा होगा। जब आप औरों की मदद करेंगे, आपकी मदद के लिए 10 लोग और आ जाएंगे। अगर एकादशेश दूसरे घर में है, परिवार, कुटुंब से आपको लाभ हो सकता है। आप परिवार या कुटुंब या फैमिली बिजनेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप फैमिली वेल्थ को बढ़ाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि आपका लाभ का स्वामी फैमिली की वेल्थ में बैठ गया। फैमिली की वेल्थ से आपको लाभ, और आप फैमिली की वेल्थ को और बढ़ाने वाले हो सकते हैं। आपके परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति व्यापारी हो सकता है। आपके परिवार में किसी न किसी सदस्य की नेटवर्किंग स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती हैं, जिनसे आप भी फायदा उठा सकते हैं। आपको भी अपने कंठ से, अपने गले से लाभ हो सकता है, यानी आप बोलने से, गाने से, इस तरह की चीज़ों से इनकम कर सकते हैं। फाइनेंस सेक्टर में आप जा सकते हैं। पढ़ाई लिखाई का लाभ भी आपको अच्छा मिल सकता है। बेसिक संस्कार आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं। यानी कि सेकंड हाउस प्राइसी हो गया। आपका परिवार अच्छा होगा जिसमें आपने जन्म लिया होगा, तो आपका वो प्राइज्ड पोजीशन होगा। आप हमेशा अपने परिवार की बात करेंगे, उससे लाभ भी होगा। अगर 11 घर का मालिक, 11वें का मालिक तीसरे में आ जाता है, तीसरे घर में आते ही यानी कि छोटे भाई बहन, हमारा पुरुषार्थ, पराक्रम, हाथों के काम। आपको सबसे ज़्यादा लाभ किससे होगा? ट्रेडिंग से हो सकता है, कम्युनिकेशन की लाइन से हो सकता है, टूर्स, ट्रेवल्स, इस तरह की चीज़ों से आपको लाभ हो सकता है। जब आप एंटरप्राइजिंग बनेंगे, आगे बढ़कर काम करेंगे, लोगों से बहुत मिलेंगे जुलेंगे, तो आपको लाभ आपका बढ़ेगा। आप ट्रैवल वगैरह से, कम्युनिकेशन से, पत्रकारिता, सिनेमा, इस तरह से भी लाभ कमा सकते हैं। छोटे भाई बहनों से आपको लाभ हो सकता है, या छोटे भाई बहन आपकी पद और प्रतिष्ठा का लाभ उठा सकते हैं।
आपके दोस्त जो हैं, आपका दोस्त का सर्किल, दोस्ती का सर्किल, आपके भाई बहन छोटे, ये आपके प्राइज्ड पोजीशन होंगे। इनमें हमेशा वृद्धि होगी। बड़ा लार्ज फ्रेंड ग्रुप हो सकता है आपका। बातचीत में आप बहुत माहिर हो सकते हैं, सबको शिक्षा दे सकते हैं, एंटरप्राइजिंग हो सकते हैं। अगर एकादशेश चौथे घर में आ जाता है तो सबसे पहली बात यह कि ये अपने घर से छठे घर में आ जाता है। कई बार इसमें स्थिति थोड़ी सी ये हो जाती है कि प्रॉपर्टी वगैरह बनाने में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है कई बार, क्योंकि 11वें घर का मालिक है तो चौथे घर में, लेकिन अपने घर से छठे घर में है, तो प्रॉपर्टी कभी स्ट्रगल में जा सकती है, किसी लिटिगेशन में जा सकती है। और आपको जब आप गाड़ी लेना चाहें, घर बनाना चाहें, तो आपको लगे कि काफ़ी स्ट्रगल हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं बार बार, इस तरह का हो सकता है। लेकिन आपको लाभ किससे हो सकता है? एसेट्स से। आपकी माँ से आपको लाभ हो सकता है, आपके एसेट्स से, आपको भूमि से लाभ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों से लाभ हो सकता है। आपकी कार आपका प्राइज्ड पोजीशन हो सकती है। आपका घर आप सबको दिखाएं कि भाई ये मेरा घर है, आपको लगेगा मेरा घर बहुत, मतलब जहाँ भी एकादशेश जाता है वो उसको प्राइसी बनाता है, यानी आपको लगता है ये मुझे कुछ अच्छी चीज़ मिल गई है। बट क्योंकि अपने से छठे घर में तो थोड़ा स्ट्रगल के बाद ये चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर एकादशेश पंचम में जाता है तो बच्चे आपकी प्राइज्ड पोजीशन है। आप सदैव सोचते हैं कि भाई बच्चे अच्छे मिल गए मुझको। आपकी बुद्धि आपका प्राइज्ड पोजीशन है। ज़्यादातर शास्त्रों में कहा गया है कि 11वें घर का मालिक जब पंचम में जाता है तो ये पूर्व पुण्यों का नाश करता है। क्यों? क्योंकि पंचम से सप्तम है ये। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर किसी का 11वें घर का मालिक पंचम में हो तो आपको सदैव कॉन्टिन्यूअसली सत्कर्म करते रहना चाहिए, कि अगर वो कुछ खाली भी कर रहा है तो आपको इस जीवन में अच्छे कर्म करना रोकना नहीं है। लगातार आपको अच्छे कर्म करते रहना है। चैरिटी, दान, धर्म, पूजा पाठ, लोगों की मदद, जो भी आपके दिमाग में सत्कर्म आता है। बच्चों की शिक्षा में मदद कीजिए, किसी को नीडी को ज़रूरत हो उसका काम कीजिए। अगर आप ऐसा करते रहते हैं तो आपका जीवन बहुत अच्छा होता है। आपका संतान, आपकी बुद्धि, आप किससे कमाएंगे? आप अपनी बुद्धि से कमाएंगे। वैसे सब लोग बुद्धि से ही कमाते हैं, लेकिन आप 5th हाउस हमारा पैशन भी होता है। आप किससे कमाएंगे? अपने पैशन से, सेल्फ एक्सप्रेशन से। आपकी बातचीत करने की जो तरीका होगा ना, वो औरों से हटकर होगा, बहुत प्राइसी बना देगा आपको। लोग कहेंगे जैसे आप बात करते हैं वैसे कोई नहीं करता। तो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन ही आपका प्राइज्ड पोजीशन होगा। आपके बच्चे आपका प्राइज्ड पोजीशन हो सकते हैं। आप काफ़ी रोमांटिक भी हो सकते हैं। रोमांस से लाभ हो सकता है, यानी कि रोमांटिक कोई संबंध बना और उससे आपको काफ़ी लाभ हो गया। विद्या से लाभ, बुद्धि से लाभ, संतान से लाभ, रोमांस से लाभ, रोमांस का लाभ, तो काफ़ी रोमांटिक भी आपको बना सकता है। 11वें घर का मालिक छठे घर में होगा, 11वें घर का मालिक अगर छठे घर में होगा तो ये क्या करेगा? ये अपने घर से 8वें घर में। सबसे पहली बात यह कि जब तक आप, मतलब ये कई बार आपको रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम में दिक्कत देता रहता है। अगर 11वें घर का मालिक, वैसे तो आप कहेंगे ये विपरीत राजयोग की स्थिति है, ठीक है, लेकिन आपकी रेगुलर इनकम में थोड़ी बाधा डालता रहता है, बार बार कट करता है। जिस किसी का भी 11वें घर का मालिक छठे घर में हो उसको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बने रहते हैं और आपके पैसे रुपए की स्थिति अच्छी होती है। आप किससे कमा सकते हैं? आप लाइजनिंग से कमा सकते हैं, आप डॉक्टर बनकर कमा सकते हैं, आप क्या बोलते हैं, या ट्रांजैक्शन करने वाले हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ों से आप कमा सकते हैं। आप तो शत्रुओं से भी लाभ ले सकते हैं, यानी कोई जब विपरीत स्थिति आएगी तो आप उससे भी कुछ लाभ उठा जाएंगे, तभी तो विपरीत राजयोग होता है। कोई आपके जीवन में खराब चीज़ हुई,
लेकिन बाद में उससे कुछ अच्छे रास्ते निकल आए, तो आप कहेंगे कि बुरा तो हुआ लेकिन इसके बाद मैंने ये सीख लिया। तो यानी कि जीवन की बुरी घटना भी आपके लिए प्राइज्ड पोजीशन बन जाए, जीवन भर की सीख देकर चली जाएं। मेरे संबंध में जानकारी में एक लोग थे, उनका ऐसा था, तो उनके ऊपर काफ़ी कर्जा हुआ और सब हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने पैसे की अहमियत को जैसे समझा वैसे किसी ने नहीं समझा, और आज वो काफ़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। वो कहते हैं हुआ बुरा मेरे साथ, लेकिन मुझे बहुत बड़ा लेसन मिल गया। तो इस तरह से एकादशेश आपको लेसन्स यानी प्राइज्ड पोजीशन बना देता है। लेसन भी देगा तो भी वो बहुत बढ़िया होगा। कभी कभी आपको डिजीज वगैरह भी दे सकता है। अगर 11वें घर का मालिक 5वें घर में है, तो अपने से ट्राइन में है, अपने घर से 9वें घर में है, अच्छी स्थिति है। आप काफ़ी उद्योगी पुरुष बनेंगे, आपको बिजनेस से लाभ हो सकता है, आपको पत्नी से लाभ हो सकता है, आपको किसी भी तरह के संबंधों से लाभ हो सकता है। आप बस जीवन में बैलेंस्ड रहिए। आप जीवन में कभी भी शॉर्टकट मत लीजिए, अपने रास्ते जो है ना वो बिल्कुल सीधे रखिए, बैलेंस एटीट्यूड रखिए, फिर देखिए आपकी जीवन कितना बढ़िया होता है। आप बहुत अकॉम्प्लिशमेंट के लिए भागने वाले व्यक्ति होते हैं, इसीलिए ऐसे लोग अक्सर वेल्दी वाइफ या स्पाउस मतलब पति या पत्नी चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये एक प्राइज्ड पोजीशन हो जाएगा। ऐसे लोग अपने पति या पत्नी की बहुत बात करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए एक प्राइज्ड पोजीशन होता है। प्राइज्ड पोजीशन का मतलब होता है महत्वपूर्ण चीज, जिसको आप सबको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो इस तरह का एटीट्यूड आपको देता है, लाभ करवाता है। अगर 11वें घर का मालिक 8वें घर में है, अब आप क्या कर सकते हैं, ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है। ससुराल पक्ष आपके लिए प्राइज पोजीशन हो सकती है। आप ज्योतिष, ऑकल्ट, रिसर्च, इन सब में आप अपना नाम कर सकते हैं। आपको ज्योतिष से लाभ हो सकता है, रिसर्च से लाभ हो सकता है, इंटेलिजेंस सर्विसेज में जाने से लाभ हो सकता है, आपको भूमि के नीचे जुड़ी हुई चीज़ों से लाभ हो सकता है, खनन, खुदाई, इस तरह की चीज़ों से आपको लाभ हो सकता है। ससुराल पक्ष से आपको लाभ हो सकता है। ज्योतिष वगैरह आपके लिए बहुत बढ़िया साबित हो सकती है। अब 8वां घर आयु का है, आयु का लाभ भी आपको मिल सकता है, क्योंकि लाभ का मालिक ही वहां बैठ गया। अगर 11वें घर का मालिक 9वें घर में है, आपको अपने धर्म से लाभ है, आपको अपने पिता से लाभ है, आपको अपने पितर यानी पूर्वजों के कर्मों से लाभ है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। अगर 11वें घर का मालिक नवम में है, तो आपको बस ये करना है कि आपको सदैव अपने पूर्वजों का सम्मान करना है, श्राद्ध कर्म कीजिए, धर्म के रास्ते पर चलिए, अपने फोरफादर्स से ब्लेसिंग सीख कीजिए। 9th हाउस आगामी कर्म है, यानी कि जितने अच्छे सत्कर्म आप करेंगे उतने ही आपके भाग्य की बढ़ोतरी होगी, या आप अपने भाग्य का लाभ ले सकेंगे। क्योंकि 11वें घर का मालिक अपने घर से 11वें घर में है, बहुत बढ़िया स्थिति होती है। आपको विदेश से लाभ हो सकता है, आपको पिता से लाभ हो सकता है, धर्म से लाभ हो सकता है, टीचिंग से लाभ हो सकता है, प्रीचिंग से लाभ हो सकता है। 11th लॉर्ड इन 9th हाउस इन माई ओपिनियन इज वेरी वेरी गुड पोजीशन। बस धर्म के रास्ते पर चलिए, सेल्फलेस रहिए, जहां भला जिसका हो सकता है अपने हाथ से कर दीजिए, एंड सी हाउ प्लैनेट्स गिव यू। 11th लॉर्ड अगर 10th हाउस में है, अपने घर से 12वें चला गया, अब क्या होगा कि आपको जीवन में 10वां घर कर्म का है, तो आपको कर्म से लाभ है, आपको मेहनत ज़्यादा करवाएगा, लेकिन क्योंकि अपने घर से 12वें घर में है, तो आपको सदैव लगेगा जितनी मेहनत मैं करता हूं उतना लाभ मुझे नहीं मिलता। 11th लॉर्ड इन 10th हाउस, ये थोड़ी सी एक इशू आ जाता है। आप अपने कैलिबर के हिसाब से आपको लगता है मैं उतना नहीं कमा रहा जितना मैं कमा सकता था, मेरा पोटेंशियल पूरा यूज नहीं हो रहा। यहां भी वही बात हो गई, समाज से जुड़ जाइए, सामाजिक कार्य कीजिए, समाज के लिए कुछ कर्म कीजिए। आपके
आपकी जो सामाजिक स्थिति है वो बहुत अच्छी हो सकती है। आप पूरे समाज से लाभ ले सकते हैं, आप अपने पिता से लाभ ले सकते हैं। आपका सोशल स्टेटस, आपका प्राइज्ड पोजीशन है, भाई मेरे पिता ये हैं, मेरे दादाजी ये थे, लाइक दैट। और आप भी अपने स्टेटस के लिए बहुत कॉन्शियस होंगे। विदेशों से आपको भी लाभ हो सकता है, क्योंकि अपने घर से 12वें घर में और लग्न से 10वें घर में, यानी कि बाहर कहीं काम करते हैं तो आप काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। तो फिर आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि आप कम कमा रहे हैं। अगर विदेश वगैरह आप चले जाएं या और योग हो आपकी पत्रिका में तो आप अच्छा कर सकते हैं। अब 11वें घर का मालिक अगर 11वें ही घर में होगा तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं। इट इज़ द बेस्ट पोजीशन, द बेस्ट पोजीशन। आपको लाभ ही लाभ है। बस इस ग्रह को मतलब एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए, क्रूर प्रभावों में ना हो। अगर ऐसा होगा तो फिर मुश्किल होगी। नीच का तो खैर ठीक चलेगा, 11वें घर में नीच के ग्रह बुरे नहीं हैं। तो लाभ ही लाभ है। नेटवर्किंग से देश विदेश आपको पुरस्कार भी मिल सकते हैं, आपको पुरस्कारों का लाभ हो सकता है, बहुत सारी स्थितियां हो सकती हैं। बेस्ट पोजीशन सब अच्छा है, इसलिए ज़्यादा बोलने की इसमें ज़रूरत नहीं है। 11वें घर का मालिक अगर 12वें घर में जाता है, यानी कि आपका आय, इनकम विदेश से जुड़ रही है, तो आपको सबसे पहले सोचना चाहिए कि अपनी इनकम के जरिया जो है वो विदेश से कहीं से बनाएं। अब 12वां घर इन्वेस्टमेंट होता है, 12वां घर हॉस्पिटल, 12वां घर जेल, 12वां घर मंदिर, 12वां घर तीर्थ यात्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। साधना, आपको साधना का लाभ हो सकता है। आप डॉक्टर हो सकते हैं, अच्छे हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, विदेश में काम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से कमा सकते हैं। आपकी साधना, आपका मोक्ष, आपका भोग विलास ही आपके प्राइज्ड पोजीशन है, क्योंकि 12वां घर भोग भी है और मोक्ष भी है। ग्रह जैसे बैठा होगा, शुभ ग्रह होगा, शुभ प्रभावों में होगा, आप मोक्ष की तरफ जाएंगे। क्रूर ग्रह होगा, क्रूर प्रभावों में होगा, आप भोग की तरफ ज्यादा जा सकते हैं। तो इस तरह से एकादशेश जहां भी जाएगा आपको उस चीज से लाभ कराएगा। इसी तरह अगर आपकी कुंडली का, जैसे कि लग्न का मालिक 11वें घर में चला जाएगा, तो वो भी एक तरह से वही मतलब हुआ जो 11वें घर का मालिक लग्न में जाता है। यानी कि 11वें घर का मालिक जहां जाएगा वहां से आपको लाभ होगा, या फिर 11वें घर में जो ग्रह बैठा होगा वो जहां का मालिक होगा उस चीज से आपको लाभ होगा। क्योंकि अगर अब मैं ये बताऊंगी तो इट्स गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग वीडियो। ये बेसिकली रिवर्स में आप चले जाएं। अगर लग्न का मालिक है तो यानी आप मॉडलिंग में और इस सब में जा सकते हैं, क्योंकि आप लग्न से ही कमा सकते हैं, जहां पर्सनैलिटी ही काम करती है ना। तो जो मैंने पहले बताए थे उन्हीं चीजों को आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो एकादश भाव एक बड़ा भाव है, उपचय। हाँ, एक और बात, ये जो एकादश भाव होता है ये इच्छा पूर्ति का भाव है, ये तो मैं भूल ही गई। तो यानी 11वें घर का मालिक जहां भी जाएगा उस भाव से रिलेटेड आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेगा। अगर पंचम में है तो संतान से रिलेटेड इच्छा जरूर पूरी करेगा। अगर तृतीय में है तो आपका पुरुषार्थ या छोटे भाई बहनों से रिलेटेड जो इच्छा है। सप्तम में है तो पति या पत्नी से रिलेटेड इच्छा, व्यापार से रिलेटेड इच्छा। यानी 11th लॉर्ड जहां भी जाएगा उस भाव से रिलेटेड इच्छा आपकी अवश्य पूरी होगी। शर्त एक है कि इस ग्रह को एफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर ये एफ्लिक्टेड होगा तो इच्छा पूर्ति में दिक्कत आएगी, अड़चन आएगी, हो सकता हो भी ना। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि आपकी इच्छा पूर्ति कैसे और कब होगी। ये थी मेरी विवेचना 11वें घर पर। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।